गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको 5 स्टेजेस करवाई थी। फर्स्ट थी कलेक्शन ऑफ डाटा, तो आज हम उसी के ऊपर चैप्टर ये डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट करने के कौन से मेथड्स हैं वो भी हम इस चैप्टर में सब डिस्कस करेंगे। Firstly, introduction. Now we knows that in the plural sense, statistics means data or quantitative information. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है क्वांटिटेटिव डाटा, जैसे जो कि नंबर्स में होता है 1 2 3 4, कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन, जिससे हम कोई ना कोई कंक्लूजन फाइंड कर सकते हो। लेट अस रिकॉल सम एग्जांपल्स ऑफ डाटा। That there are 8 sugar mills in हरियाणा comparative to 20 in पंजाब। मान लो 8 शुगर मिल्स हैं हरियाणा में, 20 है पंजाब में, तो दोनों का एक तो कंपैरिजन हो गया। और सेकंड, ये भी 8 और ये भी 20, तो ये न्यूमेरिकल डाटा है, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स। सेकंड, 20% ऑफ द पीपल इन वर्किंग एज ग्रुप आर अनएम्प्लॉयड। 20% लोग अनएम्प्लॉयड है कंपेयर टू ओनली 2% इन यूएसए। इंडिया में 20% है और यूएसए में 2% है, तो ये भी दोनों क्या हो गया, न्यूमेरिकल डाटा। 20 और 2, तो ये भी क्या है, स्टैटिक्स है। द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं और कौन कौन से उसके मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा implies collection of data from its source of origin। प्राइमरी सोर्स में हम डाटा डायरेक्टली ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं, सीधा उस पर्सन के पास जाके, उसी पर्सन से जिसका हमें डाटा चाहिए उसके पास हम सीधा जाते हैं और सीधा उसी का ही डाटा कलेक्ट करते हैं। Primary source of data implies collection of data from its source of origin. It offers you first hand quantitative information। तो इसके अंदर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सीधा हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास गए और डाटा को फर्स्टली हमने कलेक्ट किया। तो फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर, हम और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू द रिस्पोंडेंट, हम सीधा उस रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी सोर्स, जब हम डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन से डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा implies that the desired statistical information already exists and you are simply to collect from the concerned agency। जो डाटा पहले से ही किसी अदर पर्सन ने या किसी एजेंसी ने कलेक्ट कर रखा हो, हम क्या करते हैं, उससे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वो कौन सा डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा, कि हम डायरेक्ट उस पर्सन के पास नहीं जाते, हम किसी और पार्टी से डाटा ले लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट को किसी स्कूल का डाटा चाहिए, तो वो हर स्टूडेंट के घर नहीं जाएगी, हर स्टूडेंट के पास नहीं जाएगी, तो वो सीधा दशमेश कॉन्वेंट स्कूल का डाटा चाहिए जैसे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सीधा ऑफिस में आएगी और सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर लेगी जो रजिस्टर्स प्रिपेयर्ड हैं। तो ये होती है एग्जांपल सेकेंडरी डाटा की, तो जिसके अंदर हम डायरेक्टली सीधा उस पर्सन के पास ना जाके किसी अदर एजेंसी से ही डाटा सेम टू सेम कलेक्ट कर लेना। तो ये हो गए 2 सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आगे रहे टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डाटा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा जो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, वो होता है प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज, जो डाटा हम अपने खुद के यूज़ के लिए कलेक्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो डाटा हम पहली बार कलेक्ट किया है जिसको, वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो कि ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। सेकेंडरी डाटा
आर दोज डाटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो डाटा पहले से ही हो, एंड विच आर हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन ने अपने यूज़ के लिए कलेक्ट किया था, अब हमने उससे ले लिया, तो वो है सेकेंडरी डाटा। थर्ड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो आपको यहाँ तक नॉलेज होएगी कि जो प्राइमरी डाटा था वो ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी हम खुद कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटा हम किसी से ले लेते हैं। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डाटा नॉट ओरिजिनल होता है। सेकेंड, डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में भी फ़र्क होएगा, क्योंकि देखो जब प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो हमारा मकसद और होता है कुछ, पर सेकेंडरी डाटा जो किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया है उसका पर्पस कुछ और होएगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। थर्ड, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब ये पॉइंट भी क्लियर है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कलेक्ट करने का खर्चा। अगर हम खुद एक एक पर्सन के घर जाएंगे डाटा कलेक्ट करने तो खर्चा ज़्यादा आएगा, पर अगर हम किसी से डायरेक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लें तो उसमें कलेक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉस्टली है और सेकेंडरी नॉट कॉस्टली, वो उसमें खर्चा कम आता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए रजे डिफरेंस के। तो आज आपने यहाँ तक अच्छे से राइट और लर्न करना है। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, सेकंड सेकेंडरी सोर्स, सेकंड टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, थर्ड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।